हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम प्री प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम हैश डिफाइन और हैश इंक्लूड हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर चुके हैं। ये एक प्री प्रोसेसर एक ऐसी फैस है जो कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले परफॉर्म करती है। जैसे कि वो कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले अपने आप को कंपाइल करती है और हमारे प्रोग्राम के अंदर उसके सारे स्टेटमेंट को इंक्लूड करती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैश कैरेक्टर से ही स्टार्ट होता है कि वो अपनी जो है लाइन के अंदर पहला कैरेक्टर उसका हैश ही होना चाहिए। प्री प्रोसेसर के बेसिकली 3 टाइप है, जिसके अंदर है फाइल इंक्लूजन, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन और कंडीशनल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन में हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी फाइल इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि इंक्लूड stdio.h या फिर इंक्लूड conaio.h, कि हम एंगल ब्रैकेट में या फिर कोटेशन में भी लिख सकते हैं। डबल कोटेशन के अंदर भी हम उस फाइल का नेम लिख सकते हैं। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन दूसरा मैक्रो सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि रिप्लेस करता है मैक्रो बाय द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग के थ्रू मैक्रो को रिप्लेस करता है। मैक्रो स्टार्ट होता है हैश डिफाइन डायरेक्टरी से, जैसे कि हैश डिफाइन मैक्स इक्वल टू 10। यहाँ पर हमने मैक्स की जो वैल्यू है वो 10 डिफाइन कर दी है। सेम इसी तरह हम स्ट्रिंग डबल कोई भी डाटा टाइप की वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। कंडीशनल इंक्लूजन तीसरा टाइप है। तो कंडीशनल इंक्लूजन जो ये होता है यूज़ कि हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर कोई हेडर फाइल हो एक से ज़्यादा बार यूज़ हुई है तो ये कंडीशनल इंक्लूजन यूज़ होता है वहाँ पर। अब क्या कंडीशनल इंक्लूजन क्या करता है कि अगर समझ लीजिए कि mts.h की एक हेडर फाइल है, वो हमारे प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा बार इंक्लूड हुई है, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि mts.h फर्स्ट टाइम जब यूज़ होगी तो वो डिफाइनेड नहीं है, तो वो वहाँ पर डिफाइन होगी और हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अब दोबारा जब वो फाइल हम mts.h हमारे प्रोग्राम के अंदर जब यूज़ होगी तो वो ऑलरेडी डिफाइन है, तो वो वहाँ पर यूज़ नहीं होगी और वो वहाँ पर हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। यहाँ पर छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाया है मैंने प्री प्रोसेसर का, जिसके अंदर मैंने 3 फाइलें इंक्लूड की हुई है। इसमें है main.c, myfile.h और myfile.c। अब main.c के अंदर मैंने 3 डायरेक्टरी यूज़ की है, stdio.h, stdlib.h और myfile.h। इसके अलावा एक डिफाइन भी किया है मैक्रो, जिसके अंदर उसका नाम है माई स्ट्रिंग और उसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द सी प्री प्रोसेसर एक स्ट्रिंग स्टोर की हुई है। अब मेन के अंदर मैं 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट लेता हूँ, एक तो स्टैंडर्ड हेलो वर्ल्ड है और दूसरे के अंदर जो मैंने माई स्ट्रिंग डिक्लेयर की हुई है वो प्रिंट करा देता हूँ। तीसरा है माई फंक्शन 1, जो कि माई फाइल डॉट एच के अंदर से आता है कि वॉइड उसके अंदर फंक्शन 1 है, जो कि माई फाइल डॉट सी के अंदर लिखा हुआ है कि वॉइड फंक्शन 1 पुट्स हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द सी प्री प्रोसेसर फाइल। तो इसको कंपाइल और रन करते हैं। सिंपली इसे रन होने के बाद हमें 3 स्टेटमेंट मिले हैं कि हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द सी प्री प्रोसेसर और हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द सी प्री प्रोसेसर फाइल, यानी कि ये तीनों के तीनों जो है वो हेलो वर्ल्ड के काम कर रहे हैं। अब क्या करते हैं कि कंडीशनल इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इंटीजर a इक्वल टू 50 और b इक्वल टू 10। हम इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं। अब इसको हम जो हमारा फंक्शन 1 है उसको हम मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पर int a और int b, ये 2 हम फंक्शन के अंदर पास करेंगे पैरामीटर। यहाँ पर भी मॉडिफाई int a int b। अब क्या करते हैं कि दोनों की कंडीशनल चेक करते हैं कि a ग्रेटर देन b। तो यहाँ पर printf puts a is big, न्यू लाइन के अंदर सेमीकोलन लगाना, else puts b is big, न्यू लाइन। और ये हमारा फंक्शन हो गया कि इसके अंदर 2 इंटीजर वेरिएबल पास किए। अब यहाँ पर भी पास कर देते हैं कि a और b। इसको कंपाइल और रन करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है कि a इज b, क्योंकि हमारी a की वैल्यू है वो 15 है, जबकि 10 जो b की वैल्यू 10 है वो छोटी है। अब यहाँ पर b की वैल्यू 20 कर देते हैं और फिर से इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो इस बार भी हमें मिल रहा है कि b इज़ बिग।
तो आप देख सकते हैं कि प्री प्रोसेसर की मदद से हम एक ही कोड को अलग अलग प्रोग्राम के अंदर बार बार यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्री प्रोसेसर का फ़ायदा ही यही है कि हम हमारे कोड को एक बार राइट करें और कई प्रोग्राम के अंदर यूज़ करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि प्री प्रोसेसर का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।